तो दोस्तों जैसा कि यार आज क्लास 12th इंग्लिश का पेपर था 316 ई कोड का, ठीक है। पूर्णांक 100 नंबर, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था। 2024 का इंग्लिश का पेपर था, ठीक है। तो पेपर यार बात करें तो पेपर अच्छा आया था, आप लोगों को अच्छा ही गया होगा, ठीक है। तो देखो इस पेपर को देखते हैं कैसा पेपर आया था, ठीक है। तो देखो सेक्शन नंबर ए आपका है रीडिंग पोर्शन, ठीक है। सेक्शन नंबर ए जो रीडिंग पोर्शन होता है वो है, ठीक है। तो रीडिंग पोर्शन में आपको क्या करना होता है, सिंपल आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसके क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। आपको यहाँ पर था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पे आपको था देखो वाई आर एग्जामिनेशन सच ए टेरर perhaps because chance plays such a great part in them the examination paper is like a lottery, ठीक है। और आगे यहाँ पे इस पेज पे आपको दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपको पूरा दिया गया था ये पैसेज इतना, ठीक है। ये आपको पैसेज यहाँ पे दिया गया था और इसके ये प्रश्न आपको नीचे दिए गए थे A B C D इस टाइप से E तक, ठीक है। 5 प्रश्न होते हैं जिनसे आपको 15 नंबर मिलते हैं, देख सकते हो 3-3 नंबर के थे ये। और यहाँ पे भी एक प्रश्न है आपका, ठीक है। ये वाला ऊपर देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका 3 नंबर पे था, 1 1 2 1 3 इस टाइप से आपको 15 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो प्रश्न थे इन प्रश्नों के उत्तर देने कहाँ से थे, ठीक हो। आपसे पूछा गया हाउ डज दी चांस, देखो पहला ये है वाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर टू बी अ टेरर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया वाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर बी अ टेरर, तो इसका आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो पहले ही पेज पे यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका जैसे पहला पेज है वाई आर एग्जामिनेशन सच अ टेरर, आगे आपको पूरा लिखा गया है परहैप्स बिकॉज चांस प्लेस सच अ ग्रेट पार्ट इन देम, ठीक है। मतलब इसी से आपको उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इन सभी का आंसर आपको इस पैसेज से ही ढूंढना है और इनके आंसर देने थे, ठीक है। तो पेपर देख सकते हो इसी टाइप से आपको देना था। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि पेपर कैसा गया है, ठीक है। और यार अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आगे देख सकते हो आप, आगे बात करें सेक्शन नंबर बी जो कि राइटिंग पोर्शन है, ठीक है। सेक्शन ए आपका रीडिंग था, सेक्शन बी है राइटिंग पोर्शन, ठीक है, जिसमें आपको राइटिंग में लिख, ठीक है। अब ये जो राइटिंग पोर्शन, इस पे सबसे पहले आपसे पूछा गया था आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 से 150 वर्ड, 10 नंबर का था। पहला था द पॉल्यूशन स्प्रेड बाय द वेहिकुलर ट्रैफिक, ठीक है, ये पहला ये आर्टिकल आपको था। दूसरा था हाउ कैन म्यूजिक इफेक्ट हारमोनी एंड बैन होमिक इन दी सोसाइटी। तीसरा था हाउ डज डाइट डिसाइड वेदर वन इज हेल्थी और नॉट, ठीक है। ये 3 आर्टिकल थे, 3 में से एक आर्टिकल आपको करना था और 10 नंबर आपको मिलते, ठीक है। 100 से 150 वर्ड में करना था, ठीक है। फिर अगला था तीसरा, राइट अ लेटर टू दी बुक सेलर हु हैज सेंट यू बाई पोस्ट अ बुक अदर देन दी वन ऑर्डर्ड बाई यू। ये आपको एक लेटर दिया गया था अथवा बीच में और लगा था, राइट अ लेटर टू दी एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्रीवेंस अगेंस्ट दी कलसनेस, ठीक है, ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग अ रॉबरी इन दी नाइबरहुड, ठीक है। तो ये 2 आपको लेटर दिए गए थे, इन दोनों लेटर में आपको एक लेटर करना था जिससे 10 नंबर आपको मिलते, ठीक है। फिर आगे देख सकते हो, आगे यहाँ पे आपका सेक्शन सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन था। इस पे आपसे पहला प्रश्न था कौन सा, कि आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 नंबर के था। 5 प्रश्न थे 2-2 नंबर के, ठीक है। पहला देख सकते हो अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन एज, ये आपका 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन था जिसका आंसर ये वाला सही था, एलिमोनी वाला, ठीक है। मतलब ये आपको एक सेंटेंस दिया गया था, इसका आपको एक शॉर्ट आपको शब्द बताना था, वो होगा एलिमनी, ठीक है। अगला था ये था आपका क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इमीडिएटली, ठीक है, ये वाला ऑप्शन दूसरा सही था। फिर था द सिनोनिम ऑफ एलाउ, एलाउ का जो होता है वो क्या होता है, परमिट, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। फिर था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे इन सेंटेंस को करेक्ट बताना था और यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। पहला था ए एंड बी दोनों करेक्ट है, दूसरा था केवल बी करेक्ट है, तीसरा था ए बी और सी तीनों करेक्ट है और चौथा था डी करेक्ट है, ठीक है। तो आपको इसको बताना था कौन सा आपका इन सेंटेंस में करेक्ट है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन थे, आपको टिक करना था, ठीक है। फिर आगे बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपसे था दी एंटोनिम ऑफ गैदर, गैदर का एंटोनिम बताना था। तो गैदर का एंटोनिम क्या था, स्कैटर, ये वाला आपका सही ऑप्शन था दूसरा।
सॉरी तीसरा स्कैटर, ठीक है। फिर था पांचवे का ए नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना था, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। फिर नीचे बी नंबर था, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एट डायरेक्टेड, ठीक है। तो आपको इनको कंबाइन में करना था। देखो पहला ये वाला जो सेंटेंस है इसको आपको सिंपल में बदलना था, दूसरे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। करना एक ही था, ठीक है, एनी वन, इन दोनों में से केवल एक ही करना था जिससे आपको 2 नंबर मिलते। फिर था ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एट डायरेक्टेड, ठीक है, इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दोनों में से किसी एक को आपको बदलना था। पहला पैसिव था, दूसरे वाले को अफर्मेटिव में बदलना था। तो दोनों में से करना एक ही था, ठीक है, जिससे 2 नंबर आपको मिलते हैं। फिर नीचे देख सकते हो यहाँ पे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन दोनों सेंटेंसों में आपको एक सेंटेंस को करेक्ट करना था जिसमें आपको 2 नंबर मिलते, ठीक है। तो देख सकते हो पेपर कैसा था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा कैसा सबका पेपर गया है, ठीक है। आप देख सकते हो सी नंबर जो उसी का था आपका पांचवे का, उस पर आपसे होमोफोन्स पूछा गया था। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। पहला था कोर्स और कोर्स का, दूसरा था डिफरेंस और डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग मीनिंग करके आपको सेंटेंस में इनको परिवर्तित करना था, ठीक है। फिर आपका छठवा था ट्रांसलेशन, ठीक है, इसमें आपको ट्रांसलेशन करना था। देख सकते हो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, जिसमें आपको 5 नंबर यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। 5 नंबर का ये था, इसको आपको इंग्लिश पे क्या करना था, बदलना था, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर डी, लास्ट सेक्शन, जिस पे आपसे सारे क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। देख सकते हो लिटरेचर के 7वां पे था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। 4 नंबर का पहला ए नंबर है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, ठीक है। चाहे आप ये वाला कर सकते थे या बीच में और लगा था, आप नीचे वाला भी कर सकते थे। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवियर, ठीक है। इन दोनों में से एक ही करने थे जिससे आपको 4 नंबर मिलते। बी नंबर था आपका, वाई डिड इन आयरन मास्टर, ठीक है, स्पीक काइंडली टू दी पैडलर एंड इनवाइट हिम होम, ठीक है। इसका कर सकते थे, ठीक है। आपको करना क्या था, एक इसमें से आपको 2 ऑप्शन थे, चाहे ये वाला कर लो या ये वाला, 4 नंबर मिलते, और इसमें एक ही था, इसको करना था 4 नंबर, ठीक है। 4 और 4 मिला के 8 नंबर आपको इससे मिल जाते, ठीक है। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 8वां नंबर देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स। इनमें से आपको किन्हीं एक का आंसर 80 वर्ड में देना था। पहला था, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज, ठीक है, और 7 नंबर का प्रश्न था। 80 वर्ड्स में लिखना था, 7 नंबर का था। बी नंबर था, हाउ डिड गांधी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, ठीक है। तो इसका आपको देना था, ठीक है। तो करना दोनों में से एक ही था जिससे आपको 7 नंबर मिलते हैं। फिर प्रश्न संख्या 9 था, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया था और इस पैसेज के नीचे आपको प्रश्न दिए गए थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा पैसेज था, एंड सच टू इज द गैंडियर ऑफ द डूम्स, ठीक है। ये पूरा आपका सेंटेंस था और आपका ये आपके पास 3 क्वेश्चन थे। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इससे लिखने थे, 2 2 4 2 6 नंबर आपको इससे मिलते हैं। 10वां प्रश्न जैसा कि आपका क्या था, सेंट्रल आइडिया। पहला था माई मदर एट 66 का, दूसरा था ए रोड साइड स्टैंड का, तीसरा था ऑन्ट जेनिफायर्स टाइगर। इन तीनों में से केवल एक करना था आपको जिससे 4 नंबर मिलते, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया पूछा गया था। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स ईच। आपका यहाँ पे भी 4 नंबर के प्रश्न थे। ए नंबर पे ये प्रश्न था, व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू टाइगर किंग, अथवा लगा था बीच में, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है, हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। आपको इन ये वाला कर लो या ये वाला, एक ही करना था, बीच में अथवा लगा था। 4 नंबर का था। बी नंबर इसी टाइप से था, हु इज द एनिमी ऑफ होम इन द एनिमी वाई, ठीक है। ये वाला कर सकते थे या बीच में अथवा लगा था या और लगा था, नीचे वाला कर सकते, दोनों में करना एक ही था, ठीक है। तो 4 नंबर का ये बी नंबर प्रश्न था और 4 नंबर का ए, जिससे आपको 4 मिला के 8 नंबर मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपका आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स, जिसमें आपको 7 नंबर से पूछा गया था। इन दोनों में से एक ही आपको करना था। पहला था, हाउ डज महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द किलिंग ऑफ द 100 टाइगर, ठीक है। तो पहला ये था। बी नंबर था, डिस्क्राइब इन द ब्रीफ जिटक्ला एक्सपीरियंसेज वाइल गेटिंग अ हेयर कट, ठीक है। दोनों में से एक ही करने थे जिससे आपको 7 नंबर मिलते। तो ये था यार आज का इंग्लिश का पेपर जो आपका 2 मार्च को हुआ है, क्लास 12th इंग्लिश का, ठीक है। और पेपर कोड देख सकते हो 316 EA कोड का था। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब लोग कमेंट करके बताना कि किसका पेपर कैसा गया है।